नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर। चुनाव आयोग की इंडिया गठबंधन को लेकर पहली प्रतिक्रिया आई है। दूसरा समाचार हमारे पर्सनल डाटा से जुड़ा है। 81 करोड़ भारतीयों का पर्सनल डाटा चोरी हो गया है। चोर उसे बेचने के लिए 66 लाख रुपए की मांग कर रहा है। भारतीयों के लिए यह समाचार दिल दहला देने वाला हो सकता है। यह उतना ही खतरनाक और घातक समाचार है जितना इजराइल और हमास की जंग के बीच फंसे निर्दोष लोगों, महिलाओं और बच्चों के मारे जाने का रोजाना समाचार पढ़ने और सुनने को मिल रहा है। 81 करोड़ भारतीयों का आधार समेत निजी डाटा बिक्री के लिए उपलब्ध है। हैकर ने इस डाटा की बिक्री के लिए लगभग $80,000 यानी लगभग 66 लाख रुपए की मांग कर डाली। अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 81 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की निजी जानकारी डार्क वेब पर बिक्री के लिए डाली गई है। अखबार ने यह रिपोर्ट अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी कंपनी रीसिक्योरिटी के किए दावे के हवाले से की है। रीसिक्योरिटी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीयों के आधार कार्ड, पासपोर्ट समेत नाम, फोन नंबर, पते ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध है। अखबार मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से लिखता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के डाटाबेस से ये जानकारियां लीक हुई हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस बारे में ICMR का पक्ष जानने की कोशिश की, मगर इस एपिसोड के जारी होने तक उसे ICMR की प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है या नहीं, इस बात की जानकारी हमारे पास नहीं है। BBC हिंदी ने इसी समाचार में नेटरिका कंसल्टिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कौशिक का बयान छापा है। BBC के अनुसार संजय कौशिक कहते हैं कि डाटा को सुरक्षित रखना आज की दुनिया में बेहद अहम हो गया है। 81.5 करोड़ भारतीयों का डाटा लीक होना एक बार फिर कंपनियों को इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाने की ओर ध्यान दिलाता है। रीसिक्योरिटी वेबसाइट के हवाले से बिजनेस स्टैंडर्ड लिखता है, 9 अक्टूबर को डार्क वेब के क्राइम फोरम ब्रीच फॉर्म पर PWN 0001 यूजर नेम ने 81.5 करोड़ भारतीयों के आधार कार्ड और पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी होने की बात कही। रीसिक्योरिटी ने जब संपर्क करने की कोशिश की तो यह हैकर आधार और पासपोर्ट का पूरा डाटा लगभग $80,000 यानी लगभग 66 लाख रुपए में बेचने को तैयार था। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी भारत से जुड़ा डाटा बिक्री के लिए उपलब्ध था। इसी साल अगस्त में ब्रीच फॉर्म्स में लूसियस यूजर नेम ने भारत की कानूनी संस्थाओं से जुड़े 1.8 TB डेटा को बेचने की पेशकश की थी। अप्रैल 2022 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर्स जनरल यानी कैग ने UIDAI से जुड़ी जांच की थी। इस जांच में कैग ने पाया था कि अथॉरिटी डाटा को सुरक्षित रखने से जुड़े जरूरी कदम नहीं उठा रही थी। 2009 में आधार कार्ड की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर अब तक 1.4 बिलियन आधार कार्ड UIDAI जारी कर चुका है। थिंक टैंक ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का ये IT सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में शामिल है। कौशिक कहते हैं, डाटा की सुरक्षा के लिए इंक्रिप्शन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और एक्सेस देना बेहद अहम होता है। लगातार सिक्योरिटी ऑडिट्स और अपडेट्स किए जाने से भी डाटा को बचाया जा सकता है। ऑनलाइन डाटा लीक होने से बैंकिंग फ्रॉड, टैक्स रिफंड स्कैम और फाइनेंशियल क्राइम बढ़ने का खतरा मंडरा सकता है। आइए जानते हैं डार्क वेब क्या होता है। डार्क वेब इंटरनेट का वो कोना है जहां कई सारे गैर कानूनी धंधे चलते हैं। जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं वो वेब की दुनिया का बहुत छोटा हिस्सा है, जिसे सरफेस वेब कहते हैं। इसके नीचे छिपा हुआ इंटरनेट डीप वेब कहलाता है। एक अनुमान के मुताबिक इंटरनेट का तकरीबन 90% नेट छिपा हुआ यानी डीप वेब है। डीप वेब में वो हर पेज आता है जिसे आम सर्च इंजन नहीं ढूंढ सकते, मसलन यूजर डेटाबेस, स्टेजिंग स्तर की वेबसाइट, पेमेंट गेटवे वगैरह। डार्क वेब इसी डीप वेब का वो कोना है जहां हजारों वेबसाइट गुमनाम रहकर कई तरह के काले बाजार चलाती हैं। यहां कितनी वेबसाइट, कितने डीलर और खरीदार हैं, इसका पता लगाना बेहद मुश्किल है। अब रुख करते हैं अगली खबर का, जहां इंडिया गठबंधन पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आई है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के नाम को चुनौती देने वाली याचिका के मामले में चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट को जवाब दिया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने कहा है, राजनीतिक गठबंधनों को रेगुलेट करने का काम हम नहीं कर सकते। हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा, हमारे पास चुनाव करवाने का अधिकार है
और राजनीतिक पार्टियों को रजिस्टर करने का अधिकार है, मगर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राजनीतिक गठबंधनों को रेगुलेट करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि उसके अधिकार सीमित हैं और इंडिया नाम को लेकर आयोग को बीच में नहीं लाना चाहिए। चुनाव आयोग ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले का भी हवाला दिया जिसमें राजनीतिक दलों के गठबंधनों को जनप्रतिनिधि कानून के तहत नहीं माना गया था। अगस्त महीने में हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार चुनाव आयोग से इस याचिका को लेकर जवाब मांगा था। इस याचिका में विपक्षी दलों के गठबंधन को इंडिया नाम देने पर आपत्ति जताई गई थी। याचिका में इंडिया नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही गई थी। तो ये थी आज की प्रमुख 2 अहम खबरें। अब मुझे दे इजाजत। अन्य ताजा तरीन जानकारियों के लिए देखते रहे रत्नशिखा टाइम्स। नमस्कार।